ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज घर, परिवार और विवाह संस्कार के बारे में आपके साथ मनन चिंतन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। आज पवित्र वचन के द्वारा विवाह संस्कार के बारे में हम विचार करेंगे। हमें पता है कि परिवार और विवाह आज के समाज में और समूह में एक नाजुक विषय बन गया है। विशेषकर जिन देशों को हम डेवलप्ड स्टेट्स कहते हैं, यानी विकसित राज्य मानते हैं, वहाँ हम देखते हैं ज़्यादातर परिवार और विवाह संस्कार चकनाचूर होते जा रहे हैं। माने इट्स into the point of shattering। कहने का मतलब ये है, परिवार समुदाय का बेसिक तत्व है और ये परिवार की शोषित होने का कारण हर जगह में उपलब्ध है। शहर हो, गांव हो, छोटी कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया हो, सब जगह में हम देखते जा रहे हैं। लेकिन कलीसिया हमें सिखाते हैं हम एक दूसरे को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जोड़ा गया है। इब्रानियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 13 में वाक्यांश 4 में विवाह संस्कार के बारे में करते हैं। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। कहने का मतलब है विवाह एक सम्मानित संस्कार है, ये मामूली चीज़ नहीं है। ईश्वर की इच्छा से बनाई हुई एक रिश्ता है विवाह। और पौलुस ये चाहते हैं कि ये विवाह एक दूसरे के बीच में सम्मानित रूप से, सहन से स्वीकार किया जाए। मैंने कहा कि विवाह एक संस्कार है। संस्कार कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि विवाह में अन्य समुदाय में हम देखते हैं कभी वो विवाह को करार के रूप में माना जाता है, लेकिन हम ईसाइयों के बीच में विवाह एक संस्कार है। संस्कार का मतलब यह है कि ईश्वरीय कृपा को हमें मिलने का दृश्य प्रकटन। मतलब ईश्वरीय कृपा जो ईश्वर को हम देखा नहीं है, उन्हें हमें अपना जीवन में हर स्थिति में, परिस्थिति में अनुभव करने के लिए कलीसिया हमारे लिए ये दृश्य चिन्ह को उपलब्ध करते हैं। वो है संस्कार। कितने संस्कार है कलीसिया में? 7 संस्कार है। उनमें से कुछ ऐसे संस्कार हैं जिन्हें हम बार बार स्वीकार और ग्रहण करते हैं। वे है पाप स्वीकार और परम प्रसाद। पाप स्वीकार संस्कार का मतलब यह है, पाप स्वीकार द्वारा जो ईश्वर की कृपा हमारे लिए आदि से जो दिया गया है, उनकी प्राप्ति होती है। और परम प्रसाद संस्कार का मतलब यह है, जीवित ईश्वर हमारे शरीर और मानस का अंग बन जाते हैं, यानी जीवित ईश्वर के साथ हमें जोड़ा जाता है। ऐसे एक संस्कार है, एक बहुत अमूल्य संस्कार है विवाह, जिसे एक ही बार करने के लिए कलीसिया हमें सिखाते हैं। यानी कलीसिया के कानून के अंतर्गत तलाक का प्रोविज़न है नहीं है। आपको ये प्रश्न उठते होगा कि चर्च से तलाक लेते हैं। आपको करेक्ट करते हुए मैं बताऊंगी
कि कलीसिया कभी तलाक नहीं देते हैं। मैरिज इज इनडिसॉल्वेबल इन द चर्च। कलीसिया में जो एक दूसरे से अटूट बंधन में विवाह समारोह में प्रवेश करते हैं, संस्कार के रूप में घोषित किया जाता है। यानी विवाह और अन्य संस्कार को प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कलीसिया रखा गया है, कलीसिया का कानून में प्रबंध किया गया है, उनके अनुसार अगर विवाह नहीं हुआ और कोई कमजोरी व्यक्ति में यानी उसकी प्रतिक्रिया में हुआ है तो विवाह को ना स्थापित करने का प्रबंध है। उसे बोलते हैं annulment ऑफ मैरिज, यानी तलाक नहीं है। तलाक और annulment दोनों अलग है। इसलिए आगे जाते हुए पौलुस फिर से कहते हैं कि विवाह एक सम्मानित संस्कार है। ये ऐसे मामूली चीज़ नहीं है। इसे ऐसे नहीं ले सकते हैं कि कभी एक बार जोड़ दिया फिर दूसरा बार अलग हो जा सकते। तो इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार में आप और देखते हैं, अध्याय 19 वाक्यांश 6 में, ईश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकते। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। कहने का मतलब है कि विवाह समारोह में जो दंपति को एक दूसरे से जोड़ते हैं वो ईश्वर है। विवाह एक संस्कार बोलने का मतलब भी यही है। संस्कार में परम प्रधान व्यक्ति ईश्वर होते हैं, क्योंकि ईश्वर है द एजेंट जो एक दूसरे को जोड़ने का। पर मोमटन रिलीजियन में शादी को यानी विवाह को करार के रूप में मानते हैं। इसलिए आप देखते होंगे तलाक इज एन ईजी प्रोविजन इन मोमटन रिलीजियन। पर ईसाइयों के बीच में और हिंदुओं के बीच में विवाह एक संस्कार है। मतलब ये सिस्टम का परम प्रधान व्यक्ति यानी एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट ऑफ दिस मैरिज है ईश्वर और परम पावन ईश्वर। तो ईश्वर ने हमें जोड़ा है, इसलिए अलग करने का प्रोविजन कलीसिया यानी जो दोनों व्यक्ति उनको दिया गया नहीं है। तो आगे जाके हम देखते हैं विवाह समारोह को कलीसिया कैसे डिफाइन करते हैं। तोबित के ग्रंथ में अध्याय 7 वाक्यांश 11 में हम देखते हैं, स्टोरी ये है कि तोबियास सारा को विवाह करने के लिए रघुवेल के घर में जाके रघुवेल सारा का पापा से अनुनय विनय करते हैं कि आपकी बेटी सारा को मुझे अपनी पत्नी के रूप में दीजिए। तोबियास बहुत जिद करने के बाद रघुवेल उसको मानते हुए कहते हैं और बहुत बड़ा चर्चा होता है। उसके अंत में कहते हैं, बेटा तोबियास, सारा के साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। हर शादी, हर विवाह जो भूमि में होते हैं वो ईश्वर द्वारा अनादिकाल से पहले निश्चित किया गया है। इट्स नॉट ए रॉन्ग चॉइस। हमारा केमिस्ट्री नहीं चलते हैं। ये बात आजकल की नवयुवक के बीच में चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कलीसिया का मानना। जिन्हें आपको पति या पत्नी के रूप में ईश्वर ने दिया है वो ईश्वर पहले से निश्चित किया रखा है, ये अभी का नहीं। दैट मीन्स योर रोल टू से वेदर इट इज अ राइट पार्टनर इज डन देयर इज नो वे आउट। हमारे हाथ में पति या पत्नी के बीच में ये बोलने का हक नहीं पड़ता है। हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ये केमिस्ट्री जोड़ने के लिए पहले से आप दोनों के बीच में ऐसे सिस्टम को ईश्वर ने बनाया है। ये केमिस्ट्री पहले से तैयार है। इसलिए तलाक यानी ये अटूट बंधन का अलग करने का प्रोविजन कलीसिया में हम नहीं देखते हैं, क्योंकि शादी यानी विवाह एक सैक्रमेंट है। इट्स नॉट अ करार यानी
सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, या करार का मतलब ये है कि करार दो व्यक्ति के बीच में होते हैं, कुछ शर्तें लेते हैं करार के बीच में। शायद आप कुछ ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहे, तो ज़मीन का कीमती पहले तय करते हैं, और उससे पहले ज़मीन का एरिया और उसका प्रॉक्सिमिटी और पैसा एक दूसरे को देने को इंस्टॉलमेंट का प्रोविज़न सब कुछ पहले तय करते हैं। और उसी से कोई एक शर्त को एक पार्टी उल्लंघन किया तो दूसरा पार्टी को ये करार से अपने आप को वापस लेने के लिए परमिशन है। पर शादी ऐसे करार नहीं है। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ सैक्रामेंट। इट इज़ करार इन टर्म्स विथ द परमिशन ऑफ गॉड। गॉड इज़ द प्रिंसिपल एजेंट। और आगे जाके हम देखते हैं मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 14 में बोलते हैं, बहुत अच्छी शब्द है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धाग्नि बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। मतलब गॉड इज रीअश्योरिंग हिज डिसीजन ऑन द मैरिज। ईश्वर फिर से हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर ही ये विवाह बंध को चलाने वाला होते, इसे जोड़ने वाला ईश्वर होते। तो फिर से हम एक बार पढ़ के इसी मतलब को मन में रखने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु ईश्वर हमारा शादी और हम एक दूसरे को जोड़ा है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। ही इज द विटनेस, माने साक्षी है। ईश्वर ने देखा है कि पत्नी काली हो, लंबी हो, छोटी हो, विकलांग हो, और पति अच्छा नहीं हो, नाकाबिल हो, कमाते नहीं हो, पर ईश्वर ने देखा है, उसका आई विटनेस के साथ ईश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। सो देयर इज नो पॉइंट इन रेजिंग कंप्लेंट। मुझे पता नहीं था, पहले शादी के पहले मुझे पता नहीं था ये काम करते नहीं है। मेरे पास बहुत सारा डिवोर्स केसेस आते हैं। कल एक दंपति से बात किया मैंने, जिससे बात किया पति से बात किया। पति बहुत रो रो के बोल रहे, पति ऐसे मेरे पास नहीं आया। एक 9th स्टैंडर्ड लड़की थी, वो काउंसलिंग के लिए पापा ने भेजा, बेटी को कुछ प्रॉब्लम है इसलिए काउंसलिंग कीजिए सिस्टर। तो बेटी ने मेरे से साफ साफ बोला, सिस्टर मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम्स मेरे पापा मम्मी के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसी वजह से मुझे एंग्जाइटी अटैक है, मैं विषाद रोग से पीड़ित हूँ। ऐसे बात किया। तो बोलते समय मैंने बोला, बेटा अगर पापा को यहाँ बुला सकते हैं तो कृपया बुला दीजिए, क्योंकि मुझे बात करने से थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा उन्हें इस काउंसलिंग की ज़रूरत लगता है। तो पापा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसको पापा आ गया। उनका कहना है मैं 15 साल सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे, बहुत पैसा कमाया, एंड मेरे पास अभी एक अच्छा मकान है, अच्छा घर है। मेरा घर में भोपाल में है। भोपाल में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सबसे अच्छा घर मेरे पास है। और मैंने ऐसे सोचा कि मैं और विदेश में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए मैं अभी तक कोशिश नहीं किया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। और ये बोला कि मैं बहुत कड़ी मेहनत से मेरी बीवी को PhD करवाई और आज एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। मेरा बीवी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, 1 लाख से अधिक कमाती भी है। तब जब ये वापस आया, पत्नी का ये कहना है कि बच्चा अभी भी नाबालिग है, उनको एक्सपेंसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्यों आप वापस आया? बहुत कमाया, बहुत सेविंग्स किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी यही सोच है शादी का मतलब कमाना, जीना, मस्त मस्त। नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है,
पर ऐसे लोग हैं। तो ईश्वर आज हमसे बोलते हैं, आपका पति ना लायक हो, ना कमाने वाला हो, शायद अच्छे नहीं हो, दारू पीते हो और कुछ भी हो, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच में विवाह का साक्ष्य है। ईश्वर को पता है आप दोनों के बारे में। तो जिन्हें ईश्वर आपको दिया है उसके साथ, बच्चों के साथ जीवन बिताने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। और हम आगे देखते हैं पेलूस का पत्र कोरिंथियंस के लिए अध्याय 13 वाक्यांश 1 से। बड़ा चैप्टर है, प्यार के बारे में बोल रहे। पेलूस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना टींग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलता है और ना बुराई का लेखा रखता है। मीन्स प्रेम ना बुराई का लेखा रखता है। लव डज नॉट काउंट द रॉन्ग डूइंग्स। तो दैट्स वाई जिन्हें ईश्वर ने हमें दिया है उसका गलतियों को लेखा रखेगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू सेव मैरिड लाइफ। शादी को रखने के लिए एक दूसरे को बुराई को ढूंढेगा तो नहीं चलेगा, यही कहते हैं। और मलाकी का ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्यांश 16 में कहते, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। जीसस डजंट से और गॉड डजंट से कि आई एम नॉट हैप्पी विथ डिवोर्स। बहुत क्लियर करके बोलते हैं कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ। आई हेट डिवोर्स, I don't support it. That means the Lord has made it for all and He has bestowed grace onto us. So let's फिर से एक बार हम समझेंगे कि विवाह एक संस्कार है और ये करार है नहीं, और तलाक एक प्रोविजन नहीं है। कलीसिया में तलाक का प्रोविजन नहीं है। ऐसे होता है तो कर सकते हैं, इसे होता है तो कर सकते हैं। और तलाक के बाद जो भविष्य बच्चों के लिए है उसके बारे में अगर हम सोचेगा तो कभी तलाक के लिए नहीं जाएंगे। मेरे पास एक दंपति आए, दोनों मिलके आए। पति चाहते थे तलाक, पत्नी चाहती थी तलाक नहीं चाहिए। तो पति ने मेरे से बोला, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे बच्चों को पता है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम गोइंग, कैसे ज़िंदगी में बीत रहा हूँ, इसलिए बच्चों से पूछिए। 10 साल का एक लड़का था। मैं उनसे अलग करके पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ, इसलिए मैं उनसे पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहती? बेटा ने बोला, मुझे दोनों चाहिए, पापा और मम्मी दोनों चाहिए। और फिर से मैंने पापा मम्मी को दोनों को बुलाया तो पापा बोल रहे, नहीं मेरा बेटा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे से 10 बार बोला है कि मेरे को मम्मी के साथ नहीं रहना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बेटा को आपके सामने बुला के पूछूंगा और क्या बताते हैं देखते हैं। दोनों को बुलाया और फिर तीनों को बिठा के मैंने पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हैं? सच ही सच बोलो, डरना नहीं। माँ बाप के डिसीजन में कुछ भी आप सोचना नहीं कि आप जो चाहते हैं वो बताना। लेकिन वो डर गए थे। जब पापा सामने थे वो बोला कि मेरे को पापा के साथ रहना। सो आप ये नहीं सोचना कि कभी आपके बच्चे आपके साथ देंगे, लेकिन आउट ऑफ फियर एंड टेंशन। ये बच्चे क्या कसूर किया है कि आप दोनों का ये एक इंडिविजुअलिज्म का और व्यक्तिवाद का शिकार बनने के लिए उनका क्या कसूर है? तो फिर से हम ये समझेंगे कि विवाह एक संस्कार है, अटूट बंधन है। जो प्रॉमिस और वायदे आपने शादी में किए हैं और कलीसिया द्वारा वो रचा गया है, उसे आप सिंपल थिंग्स नहीं सोचना कि अच्छाइयों में साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा एक केस मेरे पास आया, एक एल्डरली पर्सन, छोटा प्राइवेट जॉब कर रहे थे, 20-25 हज़ार कमाते थे, पर उसके बाद उसको हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, पेस मेकर की ज़रूरत पड़ा, अभी काम नहीं करते। पत्नी गवर्नमेंट नर्स है, अभी रिटायर्ड है,
एक ही बेटी है, वो बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, बहुत स्मार्ट से लड़की है। और पापा कुछ प्राइवेट काम कर रहे थे और अभी फ़िलहाल बीमार हो गया और एज्ड भी हो गया, अबाउट 65 ही इज़। उसको बीमार की वजह से अभी काम नहीं कर पाएगा और अब पॉकेट मनी का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये आदमी मेरे पास आया बोल के, सिस्टर मुझे थोड़ा मदद कीजिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है कानून के अंतर्गत, सिविल लॉ में जो स्पेशल प्रोविज़न है उससे मुझे कुछ मिल जाए। तो मैंने बोला कि देखो आपका 4 फ्लैट है और आपका बीबी का पेंशन बहुत अच्छा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, और आपकी एक ही बेटी है, किराया आता होगा 40-50 हज़ार, और आप क्यों इतने चिंतित है। तो बोला कि जब से मैं बीमार हूँ मेरा बीबी और बेटी ने मेरे से बोला जब तक तुम ठीक न हो तब तक तुम जाके अपनी सिस्टर के साथ रहो। वो भी गवर्नमेंट नर्स रिटायर्ड थी। अभी का हाल थे, अभी मार्च 21 को उनका सेकंड हियरिंग है मीडिएशन सेंटर में। और मैंने सोचा ये हमारा कैथलिक से, इसलिए उनसे जाके बात करेंगे पहले केस लड़ाई के पहले। कचहरी जाने से पहले मैं मम्मी बेटी को मिलने गई और मैंने उनसे बोला देखो पापा ने आके ऐसे बताया कि ये सच है क्या, पापा भी बुआ के साथ रहता है तो क्या करना चाहिए। बेटी ने मेरे से बोला 25 ईयर ओल्ड गर्ल, 25 साल की लड़की, जिनके लिए पापा कितने तरसता था मुझे पता है, क्योंकि बाकी पापा के जैसे नहीं था वो आदमी। इसको स्कूल लेके जाता था, उधर बैठते थे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, क्योंकि जहाँ हमारे उसको सिस्टर लोग पढ़ाते हैं, और इवन इन यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ती है वहाँ तक उसको लेके जाता था, वो वहाँ बैठते थे और उसका एप्लीकेशन फॉर्म्स ये आदमी भरता था। ये भी पढ़े लिखे हैं। इन 1970s ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन। वो ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पढ़े लिखे हैं। तो ये लड़की ने मेरे से बोला कि जब तक पापा ठीक नहीं होगा मैं उनको इधर रखने लिए तैयार नहीं हूँ। मम्मी के साथ, मम्मी का मुंह से वो लड़की बोला। मैंने दोबारा पूछा कि बेटा आप सच बोल रहे हो और आप ये समझ के बोल रही हो कि आपका पापा को आप भगा रहे हो। कोई बात नहीं सिस्टर, जब तक वो ठीक हो जाएगा तब तक रहने दो। नहीं, मैंने पूछा बेटी आप ज़्यादा डिसीजन मत करो क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी भी आप मम्मी से डिपेंड है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आई क्योंकि मैं ऐसे शब्द कोई भी बेटियों से, लड़कियों से, औरतों से नहीं सुनना चाहती थी। और मैंने बीवी से पूछा आपका भी ये सोच है, आप क्या कहते हैं। मेरा बेटी जो बोला वही है सिस्टर। मुझे बहुत चाय पिलाया, अच्छा करवाया, और मेरे उससे बोला कि सिस्टर आई विल अरेंज टैक्सी एंड रीच यू होम ऑल्सो। मैंने बोला ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो बोला कि देखो सिस्टर वो अभी बीमार है, उसको बीच में अगर रात में कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए बुआ देखने दो, मतलब वो आदमी का बहन। मैंने बोला शादी के समय आपने ये बोला था कि बीमार हो जाए तो आप छोड़ देंगे। तो ये सब हमारे बीच में हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी आउटसाइड आवर फैमिलीज। ये भी इतने बड़े शहर का नहीं है, दिल्ली का है, लेकिन एक स्लम में है, एक स्लम का कहानी है। और हमारे पास बहुत जवान बच्चों, लड़कियों का, लड़कों का कहानी है। उनके बारे में बोलते समय मुझे ऐसा लगता है कि दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वस्त्र जैसे बदल सकते हैं। बोल रहे आज मैं केस के लिए जाके आ रहा है, उस केस में बताया था लड़की, बोल रहे लड़का ऑफिस में किसी और के साथ था और दोनों मिलके ऑफिस टूर बोल के गोवा चले गए। वहाँ गोवा में एक दूसरे का न्यूड पिक्चर्स कॉपी किया और उसके बाद एक दूसरे का न्यूड पिक्चर्स एक्सचेंज करते समय एक्सचेंज किया वाला मेल को पत्नी को मिला। वहाँ से सारा फोटोज कैप्चर किया एंड कोर्ट में पेश किया। अब क्या करें। तो पति ने बोला कि ओके
मुझे उनके साथ नहीं रहना। बीच में एक बच्चा है, 9 साल की लड़की। वो लड़की से भी मैंने पूछा कि बेटी आप किसके साथ रहना चाहते हैं? मेरे को दोनों चाहिए। एवरी चाइल्ड नीड्स। शायद और आपके साथ, जिनके साथ वो रहता है और रहती है, वो बताएंगे कि देखो मैं मम्मी के साथ रहूँगी क्योंकि डरती है, और पापा के साथ है तो बोलेंगे पापा का साथ। इस केस में पापा तैयार है पैसा देने के लिए, मेंटेनेंस बांध लिया 25,000 पर मंथ। फ़ायदा क्या है? 25,000 से जो पापा या मम्मी दोनों मिलके जो देना है वो मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता है। बहुत लड़ाई, ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ। बीच में बहुत लड़ाई मतलब ये फ़ोटोज़ फ्लैश किया पूरा जगह में, सास ससुर के बीच में, पापा मम्मी के बीच में, और ऑफिस में, वॉटेवर जो भी कर सकते थे कर दिया। फिर अंत में डिवोर्स होने वाला है। कलीसिया का ये भावना नहीं है। शादी विवाह समारोह के बारे में ये नहीं है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी एक अटूट बंधन है। शादी एक संस्कार है, मतलब शादी एक अटूट बंधन है जिसका मूल्य एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट ईश्वर है। तो ये किसी और साधन द्वारा टूटा नहीं कर सकते हैं। नशा हो, पैसा हो, नौकरी हो और अन्य मनुष्य। कभी कभी मुझे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में पता चलता है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। बेटा छोड़ दो, इनके साथ क्यों रहना, बेटे तू आ जाओ, तुम्हारे लिए हम क्या कमी किया है, और जो भी ज्वेलरी जो गहने लेके गए वो लेके आओ और उसके पीछे लड़ो। बहुत सारा केसेस में इनिशियली अगर पापा मम्मी अच्छे होते हैं और इन्वॉल्वमेंट सही होते हैं तो ये सब नहीं होते। ये पापा मम्मी के इन्वॉल्वमेंट के लिए पवित्र ग्रंथ में तोबीत का अध्याय 10 में हम देखते हैं। सारा से बोल रहे, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता है जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन पर अच्छी बात सुनता रहूं। और मम्मी का और रघुवेल की पत्नी का आशीष है, पुत्र और प्रिय भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूँ, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूँ और सारा तुम्हारी बहन है। बहुत अच्छे प्रार्थना है। यही प्रार्थना अगर हम करते हैं और यही इन्वॉल्वमेंट अगर पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन में करते, शायद आज जो हो रहे तलाक 50% कम हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें से कम 25% माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट की कमी यानी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। और हमें पता है विवाह ईश्वर बहुत सम्मानित रूप से देखना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने विवाह के दौरान अपनी सृष्टि के कार्य में भागीदारी बनने के लिए बुलाया है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 8-7 में तोबियास सारा को अपने पास बुला के शादी का उस दिन फर्स्ट नाइट बोलते हैं, मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। दोनों ने कहा आमीन आमीन। ब्यूटीफुल प्रेयर, बहुत अच्छा प्रेयर करते हैं। तो यही है शादी और विवाह करने वालों के लिए ईश्वर का बुलाव। सो आज हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अपनी सृष्टि कर्म में भाग लेने के लिए बुलाया। बहुत बड़ा बुलाहट है।
जैसे पुरोहिताई के लिए और संन्यास जीवन के लिए बुलाते हैं, विवाह जीवन भी एक बहुत अच्छा बुलाहट है। हम 1 मिनट अपने आंख बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के सामने रखेंगे हमारे टूटे परिवार को, ईश्वर को कृपा मांगते हुए और माँ मरियम की सहायता मांगते हुए, क्योंकि माँ मरियम घर की संचालक थी। ईश्वर को अपनी ईश्वरीय दौत्य लेने के लिए शुरू से, जन्म से लेकर अंत तक और जी उठने तक मदद किया और प्रेरित किया। इसलिए माँ मरियम को हम हमारे परिवार में हमेशा बुलाएंगे और माँ मरियम से आज यही प्रार्थना करेंगी कि पवित्र माँ, उस घड़ी में जैसे आपने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया, जब आप ईश्वर के, जीसस के क्रूस के नीचे खड़ी थी, सब कुछ खत्म हो गया सोच के, पर आपने सब कुछ संभाला। इसलिए आज हम ईश्वर का उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। उस माँ से हम एक साथ प्रार्थना करते हुए दोहराएंगे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय, आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शारीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाने लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।